यूं ले ले। सूत जी गदगद हुए, मेरे गुरु जी के पास कोई न कोई चीज तो आई। चरणों में बैठे और श्री सुखदेव जी महाराज जी को जब ये कथा आई तो आपको मैंने कथा यहाँ पे छोड़ी थी। सोनक ऋषि ने प्रश्न किया, राजा ने क्यों सुनी? और राजा परीक्षित की जन्म कथा हो या पांडवों का थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रशंसा न करें तो कृष्ण भी प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए तो हम कहते हैं जो अच्छा करता है उसकी थोड़ा बहुत प्रशंसा करनी चाहिए। उससे कोई, वैसे तो ठाकुर जी देख रहे हैं, कोई बोलने की जरूरत नहीं कि बार बार हम शिवनारायण जी का, प्रवीण जी का, ब्रजमोहन जी का बार बार हम, मानी ये आवश्यकता नहीं, भगवान देखने वाला। पर सज्जनों, इस संसार में ये लोग भी हैं और हम लोग भी हैं कि हम घर में सनातन सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं कर पाते। इनके पास इतना समय ठाकुर जी ने कैसे दे दिया? इसलिए बार बार प्रेरणा, एक दूसरे से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी कथा कराएं। हमारे पास भी धन बहुत है, इसलिए बार बार मैं उनका उदाहरण दे देता हूँ, बार बार मैं नाम उच्चारण कर लेता हूँ। और ऐसा नियम है सज्जनों, जो अच्छा करता है उसको भूलना चाहिए। आज कलयुग में लोग थोड़ा बहुत शिक्षा तो ले, हमको जीवन में करना क्या चाहिए। तो ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि जब तक राजा परीक्षित की जन्म की कथा नहीं सुनाई तो आगे बढ़ना ही नहीं। और बालाजी भी कह रहे हैं, द्वारिकाधीश भी कह रहे हैं, कैसे महाराज राजा परीक्षित के जन्म हुआ, पांडवों के पूर्व महाराज पोते कैसे बने और भगवान ने इसके ऊपर कैसी कृपा की। बड़ी सुंदर भागवत का प्रसंग। आत्मा राम मुनियो निर्गंतो अपि कर्म राजन कि परीक्षितो राजसी जन्मम कर्म विलेपनम। राजा राजऋषि बने, राजा परीक्षित ने मूल जो श्रोता है वो अभी आए नहीं और कथा हो गई तीसरे दिन की शाम की। बोलो राधे राधे। आप कुछ लोग जो कथा सुनते हैं वो भी कहते हैं ना जाने कहां से मिल गए इनको ऐसे व्यास। मैं निवेदन करता हूँ यहाँ कथा में बैठ करके आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती कि मैं कौन सा एक प्रसंग छोड़ दो और बोलो कि हो गया, क्योंकि यहाँ सब मेरे जजमान जितने भी, हमारे तो नहीं, ठाकुर जी के जजमान जितने, उनको कथा याद है। एक प्रसंग छोड़ने की इच्छा नहीं होती सर। किसको छोड़ो, किसको महाराज बोलो, और सुनने लायक सब हुआ है और शिक्षा प्रतिपाद है। भागवत में एक एक कथा हमारे जीवन की घटित है और जब हम एक एक कथा को पान करेंगे, प्रेम से सुनेंगे तो हमारे जीवन की जो थोड़ा थोड़ा दुख है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए भागवत के एक एक प्रसंग लाता है। सूत जी महाराज जी कह रहे हैं सोनक ऋषि उस समय जब पांडवों का और कौरवों का बड़ा युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र हरियाणा में, युद्ध चला सबका, और जहां भगवान है वहां कौन क्या कर सकता है। और अब अंतिम प्रार्थना दुर्योधन की अस्वस्थामा से कि दो चार अस्वस्थामा, कृत ब्रह्मा और दुर्योधन जो अब मरने वाला है, अंतिम सांस गिर रहा था, तो मन में विचार कर रहा था कि मरो पर मरने से पहले कामना पूर्ण होनी चाहिए, मन में द्वंद्व नहीं होना चाहिए। देखो इसलिए हम सनातनी को ठाकुर जी ने स्वतंत्रता दे रखी। मैंने कर्मा भाई की कथा सुनाई, नाव न नाव पर भजन करो। बोलो राधे राधे। खूब खाओ पर भजन करो, लेट के भजन करो, नाचते हुए भजन करो, चलते चलते भजन करो। ठाकुर जी ने कहा मैं ऐसी मिल जाऊंगा, पर करो तो सही, करने वाले बनो। चलते चलते हनुमान चालीसा का पाठ करो। आपको मौका मिला है यहाँ, काम नहीं धाम नहीं कुछ नहीं करना। आपने कपड़े भी पूरे 7 दिन के पूरे ही ला रखे होंगे। बोलो राधे। धोने भी नहीं कि मशीन में डालने थे, है वो बटेली भर के ला रखे होंगे।
और बस कमरों में जाओ, हमारी अपना सुंदर कांड करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, अपने गुरु मंत्र का जाप करो। इस पावन धरती में आकर के भजन ने किया तो फिर क्या, खूब ठाकुर जी के दर्शन, मंगला के दर्शन करो प्रातः काल। हम तो भैया कहीं नहीं जा सकते, बोलो राधे राधे। और हमको यही आनंद है कि ठाकुर जी यही हमको दर्शन दे देते, इसमें कोई संदेह नहीं। कहां जाएगा, क्या बोले जजमान से कि हम दर्शन करने के लिए जाए, फिर जजमान बोले पंडित जी बरणी बांधी है, अगर लेट हो गए फिर कथा कौन सुनाएगा। पर आप स्वतंत्र रह सकते, हम किसी के लिए बंधन नहीं करते कि आप रुको या कुछ तो करो या, पर करो अंतिम इच्छा, मतलब अपनी जो कामना होती है, अगर जो बहुत बड़ी कामना कर दी आपने कि मैं ये करना चाहता हूं वो करना, ठाकुर जी कहते तेरे प्रारब्ध में इतना नहीं है, तेरे कर्मों में इतना नहीं है, पर फिर भी पुरुषार्थ कर, परिश्रम कर, शायद मिल जाए। माला की एक और उसमें 108 मन का होता है नहीं, और कामना कर दी उससे 54। भगवान बोले अब करो तो करो क्या, भजन तो थोड़ा और कामना बहुत। सज्जनों, एक संत ने कहा कि जितनी आप महाराज माला जपोगे, जितनी माला और हाथ की उंगली घिस जाएगी, उतने आपको द्वारिकाधीश मालो माल बना देंगे। बोलो राधे राधे। माला का मतलब खूब मालो माल, खूब भगवान का नाम जपो, खूब कथा सुनो, जितना मन ही मन में, जैसे समय नहीं होता है, सभी मात्र शक्तियों का, बहनों का यही प्रसंग होता है, कब करें महाराज, बच्चे हैं ये हैं, हम कहते हैं वो भी बारी आ जाए, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो गए महाराज भजन, और पंडित जी क्या करें, वो भी उसको छोड़ना है, कहीं जाना है, तो कोई बात नहीं, समय ठाकुर जी के और समय। और महाराज जी पंडित जी एक निवेदन है, हम तो भजन ही करेंगे, अब काम क्या है, एक बार बहू आ जाएगी बस, इसके बाद तो कुछ नहीं करना। भजन आप बोलते रहते, इतने सालों से बोल रहे, कोई बात नहीं, वो भी समय नजीक आएगी, आपकी कामना बढ़िया है कि भजन करेंगे, ठाकुर जी ने बहू भी ला दी, अब करो भजन, अब तो सास मां बन गई, तब मालूम क्या कामना होगी आपको पता ही। फिर वहां महाराज और कामना हो, अब उसको देखना, उसको बहाना, ये करना वो करना, कभी पूर्ति नहीं होती सकती। इसलिए भजन बहुत आवश्यक है अपने जीवन में। हमारे प्राणों की रक्षा करता है भगवान का नाम, हमारी तो करते पर हमारे प्राणों की भी रक्षा करता है। और अगर प्रमाण न हो तो आपने 2 साल पूर्व देखा कोरोना से बड़े बड़े लोगों की मृत्यु। और हे बालाजी महाराज, हे द्वारिकाधीश, हमारे श्वासों का ध्यान रखना। घर में हवन भी किया, 108 बार सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, वो काम किया, सबकी लगन लगी। तो जहां भगवान का नाम है वहां रक्षा करते हैं। अपनी कामना को नहीं मानना चाहिए। अच्छी कामना जो हो ना कि यहाँ हमारा, अब पुनः मैं निवेदन करूंगा, पोते का जन्मदिन है, आप द्वारिका जी में पोता हरिदेव अपना लुधियाना में कामना हुई कि हम भी थोड़ा यहाँ सेवा करें। सेवा ये नहीं कि हमारे यहाँ हमारे जो जजमान है बहुत सेठ है, बोलो राधे राधे, भगवान की अनंत कृपा होनी चाहिए। पर मैं ये कहता हूं कि जब हमारे अंदर कोई कामना आ जाए तो तुरंत करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। और हम बार बार ये भी नहीं कहते कि आप ये लाओ, ये हम चढ़ाओ, ऐसा चढ़ाओ, है आवश्यकता नहीं, कामना नहीं मांगनी चाहिए। हो महाराज दान करो, द्वारिका जी यहाँ कल प्रधान जी कह रहे तुला दान करो, ठाकुर जी को दान करो, भागवत जी को दान करो, यहाँ पूजा में अपने कोई ना कोई काम करो, कुछ ना कुछ धर्म करो। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से निवेदन किया, महाराज मैं मरना चाहता हूं पर मेरी एक अंतिम इच्छा है। क्या अंतिम इच्छा है बोलो?
कि देखो हम 100 भाई थे पर एक भी नहीं बचे और मैं भी मरने वाला हूँ, और 5 पांडव 5 भाई और 5 भी ठीक खुश है, उनका एक बाल भी नहीं जला। मैं चाहता हूँ 5 न मरे, एक मर जाए तो मेरे प्राण निकल सकते। अस्वस्थामा ने कहा कोई बात नहीं। इधर द्वारिकाधीश कृष्ण, देखो भागवत में प्रसंग है और हम बैठे कहाँ है, द्वारिकाधीश के चरणों में। सारा भगवान की लीला है, अनंत कृपा है। स्वयं द्वारिकाधीश कृष्ण ने पांडवों को विजय प्राप्त कराई सज्जनों, और आज विजय की पहली रात्रि है। ठाकुर जी ने कहा हम जरा प्रसन्नता से, कहीं महाराज गंगा यमुना के तट पर शयन करने के लिए, गर्मी का समय है। पांडवों ने कहा, द्रौपदी ने कहा भैया आपकी इच्छा चलो, और संध्या काल में ठाकुर जी के साथ पांडव लोग चल पड़े। पांडवों के जो 5 पुत्र थे उन्होंने कहा हम तो नहीं जाएंगे, हम शयन करेंगे अपने तंबू में। 5 पांडवों के बेटे लेट गए, पांडव चल गए और भगवान चल गए यमुना के तट पर, रेती में आनंद ले रहे हैं और खूब महाराज हवा भी चल रही। अस्वस्थामा ने कहा कि भैया मैं तेरे मरने का उपाय करता हूँ, पांडव 5 नहीं 1 तो मरे, मैं करता हूँ। अर्धरात्रि में अस्वस्थामा है सज्जनों, और शिक्षा मैं इसीलिए कहता हूँ प्रेरणा लेनी चाहिए एक दूसरे से, एक दूसरे से प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये स्वस्थ क्यों, ये खुश क्यों, ये स्वस्थ क्यों लगते हैं, प्रसन्न क्यों लगते हैं, क्या कारण हो सकता है? दादी हो गई, दादी हो, पोते का भी ब्याह हो गया और अभी खुश है, क्या कारण है, क्या मतलब हो सकता है इसका? स्वस्थ है, कोई भगवान की कृपा से ही दवाई भी नहीं खाता, कारण क्या है? शिक्षा लेनी चाहिए, एक दूसरे पूछो आप ऐसे कैसे हैं, आप ये भागवत कराते हैं तो पहली क्या आपने भूमिका बनाई। और हमारे ये जो परिवार के लोग, इनसे बहुत लोग मुझे से पूछते हैं लुधियाना में संस्था वाले, मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तो ये पता भी नहीं मेरा टिकट किसके पास है, बोलो राधे राधे। उनको बोलो पूछो आप, मेरे को पता ही नहीं, मैं तो बस वहां भी आया तो पीछे खड़ा हो जाता हूँ, और जब वो शिवनारायण जी आवाज मार चलो प्रवीण चलो प्रभु कहाँ जाना है, ये डब्बा यहाँ पे बैठ, कुछ पता नहीं। तो मुझे पूछते, मैंने कहा भाई मुझे कुछ पता नहीं, जाता हूँ कमरा एक मिल जाता है, वहाँ अपना स्वाध्याय थोड़ा भजन कर लेता हूँ, समय कथा का 2 होता है, मंच बना रहता है, बैठ जाता हूँ, वहाँ बैठ करके ठाकुर जी क्या बुलाते हैं बोल देता हूँ, वो लोग पूजा में व्यस्त रहते हैं, कितना क्या करते हैं कुछ पता नहीं। कहते पंडित जी इतना होने के बाद ही लोग वहाँ प्रशंसा करते हैं कि जगन्नाथ जी में बहुत खाया, अच्छे अच्छे कमरे मिले, खूब धूम मचाई महाराज, कोई भी ये नहीं कहता कि हमको ये महाराज असुविधा नहीं। क्या मनी लोग क्या करते हैं ऐसा, क्या इनके पास जादू है? मैंने ये तो वही बता सकते हैं महाराज, क्योंकि सज्जनों कुछ संस्थाएं ऐसी होती जो जिनके अंदर अहम होता है कि हम आपने इतनी कथा कराई तो हम आपसे ज्यादा कराएंगे, बढ़ाते जाएंगे अपना बिल, वहां भले कुछ न हो, भागवत 1 करो पर बड़ी विधि से करो। मैंने आपसे निवेदन किया, ये पूजा 15 मिनट में भी हो सकती है, और मैं 15 मिनट भी ज्यादा 5 मिनट में करा देंगे आचार्य। गणेश जी का ध्यान करो, स्वस्ति वाचन करो, संकल्प करो, कथा सुनो, हो गया काम। अभी तक भगवान की ऐसी कृपा है बालाजी महाराज जी की कि जहां तक अभी तक इन लोगों का साथ मिला है, बड़े और होता ही है तभी काम सिद्ध है जब कोई विधान से। तो बहुत लोग पूछते हैं कि क्या इसकी विधि है, कैसा करना चाहिए, आपको कितना पैसा मिलता है, दक्षिणा आपको कितनी मिलती है, सब चीज में का बस बहुत कृपा ठाकुर। तो बहुत लोग प्रेरणा लेनी चाहिए एक दूसरे से। अस्वस्थामा ने क्या देखा कि एक पेड़ में कुछ कौवा था, एक उल्लू आया रात्रि के समय और कौवों को बच्चों को मार करके भाग गया। शिक्षा मिल गई अस्वस्थामा को,
सोए हुए को भी मार सकता हूं। शिक्षा पर मैंने इसलिए कहा कि हमको भागवत जी से, भक्तों से, किसी अच्छे व्यक्ति से कोई ना कोई ज्ञान लेना चाहिए जीवन में, कोई ना कोई प्रेरणा लेनी चाहिए, तब जीवन मंगलमय होता है। और हम मानव के लिए भगवान ने कहा कि शिक्षा लेनी चाहिए, गुरु जी से, कोई अच्छा कोई सत्संगी हो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अर्धरात्रि में पांडवों के शिविर में चल पड़ा स्वस्थान। सोचा पांडव लेटे, नन्हे से छोटे छोटे बच्चे, उठाई तलवार और सबकी हत्या कर। और इतना खुश हुआ कि वो तो दुर्योधन कह रहा था एक, मैंने 5 मार दी। एक कपड़े में पोटली बना करके ले गया दुर्योधन के पास। भाई आप कह रहे थे एक की बात, मैंने 5 की हत्या कर दी। ये देखो प्रमाण, दिखाई तो दे नहीं रहा था उससे, पर उस दुष्ट ने इन बालकों की हत्या करा दी। उसने देखा कि मैं सिर देखना चाहता हूं, भीम का बड़ा कठोर है। जब हाथ लगाया तो हाथ से दबाए तो पिचक गए। अरे दुष्ट, ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र है, तूने बालकों की हत्या कर दी और अब तुझे कोई छोड़ने वाला नहीं। पापी था दुर्योधन, दुर्बुद्धि जिसके अंदर हो दुर्योधन है। दूसरे का धन को हरण करके, दूसरे के ऋण पे ऋण लेकर के और न दें और फिर बोलो कि मैं सेठ हूं, तो दुर्योधन है। धन का संग्रह करना, इसे भी कर्ज लिया, उससे भी लिया, उससे भी लिया, इससे भी लिया, और फिर अपने को बोला कि मेरा दुर्योधन। जो हमारे पास है उसी में संतोष रखना चाहिए। महाराज तूने ये क्या कर दिया, तूने पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी, और ऐसा करते उसने प्राण त्याग दिए। अंतेमति सागति, अंत में मैं पुनः निवेदन करूंगा आपसे, हमारा समय का कोई पता नहीं सज्जनों, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं, कब किसी के प्राण निकल जाए किसी को पता नहीं, पता नहीं हमको। हमारी स्मृता में ठाकुर जी होनी चाहिए, नाम होना चाहिए। प्रातः काल सूर्य उदय हुआ, यमुना के तट पर भगवान सूर्य नारायण की किरण पड़ी, सब लोग स्नान ध्यान मंजन अपना जो भी काम, शिविर की तरफ पांडव लोग भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण चल पड़े। शिविर के अंदर आए, ओहो वहां जब देखा तो सब बेहाल हो गए, ये क्या हो गया। सब पांडव लोग विलाप करने लग गए, और 5 पुत्र जिनकी मां के मर जाए तो द्रौपदी कितनी वेदना करने लगी कि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निस्मय्य घोरम परतप्यमानम। मां के सामने बेटा न मरे। सज्जनों, मां चलती हिम्मत करती है कि मेरे पति हैं, बहू है, पोता है। कलयुग का ऐसा प्रभाव चल रहा सज्जनों कि मां के सामने बेटे की अर्थी चली जाती है। फिर उस मां को हिम्मत कैसे दे, क्या बोले उसके सामने, क्या सांत्वना दे। अब एक ही बात बोलते हैं कि भाई इतना ही दाना पानी था, कितने तेरे को दुख देना था, इतने ही सुख देना था, भाई इतने ही बोलना। और उस मां को पूछो, उस माता के अंदर झांक के देखो, जिस मां ने 9 महीने तक गर्भ में रखा उस बेटे को, और उसके सामने उसकी मृत्यु हो जाए तो कितनी वेदना उस मां को। जो हर बात में मां मां। हम द्वारिकाधीश से प्रार्थना करते हैं, हे द्वारिकाधीश ऐसी घटना किसी के साथ न हो। कलयुग है सज्जनों, और बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा अन्याय हो जाता है, कहीं कहीं घटना घट जाती है। ऐसा ना हो किसी के साथ। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम
छाती पीट पीट करके द्रौपदी रोने लगी। जब पांडवों ने देखा कि द्रौपदी देवी बड़ा संताप कर रही है, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, देवी जिस दुष्ट ने तेरे पुत्रों की हत्या की, तेरे सामने उसका वध करूंगा। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार हुए और उसको ढूंढने को लिए निकल पड़े। अश्वत्थामा ने सोचा कि ये मेरे तरफ आए, इससे पहले मैं ब्रह्म शस्त्र का प्रयोग करूं। कथा से आप परिचित हैं। ब्रह्म शस्त्र का प्रयोग किया तो फिर भी अर्जुन ने भगवान का ध्यान किया, वहां भी अपनी नहीं चली। कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है कि कभी कभी अर्जुन को भी अभिमान हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, तो भगवान वहां से हनुमान जी को प्रेरित करते थे, तू भी आ जा। बड़ा सुंदर प्रसंग है सज्जनों। अपने बल का और अपने धन का, अपनी संतान का, अपने पद का अभिमान कभी ठाकुर जी के सामने मत करना। किसी महापुरुष के सामने अपने व्याख्यान मत करना। हाँ, ये अवश्य बोलो, गुरुदेव महाराज जी हमने द्वारिका धाम में कथा सुनी, ये व्याख्या अवश्य करना। कोई आपका रिश्तेदार मिल जाए कि मैं बहुत बड़ी गौरवित हूं, मैं द्वारिका जी में जाके भागवत के दर्शन करूं, मैंने सुना है द्वारिका जी। ब्रह्म शस्त्र का प्रयोग किया तो शरणागत हुए कौन? अर्जुन महाराज। कि कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानां भयंकरा त्वमेकं देयमानानां उरगस्यानां संसिता। हे कृष्ण त्रायमान, ये तेज पुंज मेरी तरफ आ रहा है, मुझे जला देगा, रक्षा कर। भगवान ने कहा, तेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा दी है ब्रह्म शस्त्र की, तू भी प्रयोग कर ब्रह्म शस्त्र। ब्रह्म शस्त्र अर्जुन ने भी फेंका सज्जनों, और अपनी शक्ति से शांत किया। अश्वत्थामा ने कहा, आप बचूंगा नहीं इसके साथ। राम से महाराज रथ से कूदर भागने लग गया। पहले अर्जुन ने पकड़ा, और अर्जुन क्षत्रिय तो उसके हाथ में रस्सी बांधी। भगवान कह रहे ये हत्यारा है, क्यों बांध रहा? बोले मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, द्रौपदी तेरे सामने उसका वध करूंगा, इसलिए बांध रहा हूं। पटक दिया। जैसी महाराज रथ पर उसको रखा और शिविर में लेके आए, और शिविर में जैसी महाराज मां द्रौपदी ने, द्रौपदी भगवान की परम लाडली भक्त है। देखो भक्त के लक्षण क्या होते हैं, ऐसा वर्णन आता है सज्जनों की भक्त का अपमान पे अपमान को ही करे और भक्त सहन करते रहे, तो भगवान बहुत राजी हो जाते। चर्चा आती है कि कोई असोच अवस्था में राम राम कर रहा था, राम 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 राम। हनुमान जी ने देखा ये क्या कर रहा है, भगवान का नाम असोच अवस्था में। सुनी होगी आपने, पीछे से आए 1 लाख मारना। उसने तो पूछा फिर वो राम राम राम, कोई बात। देखो कितने भगवान करुणामय है सज्जनों। हनुमान जी महाराज अयोध्या गए, और अयोध्या में 2-4 सेने भगवान के जो सेवक थे ना, भगवान की पीठ की सेवा कर रहे थे। भगवान को गाय का घी इत्यादि मानी मालिश कर रहे थे। हनुमान गए, हनुमान जी ने कहा यार मेरे बिना और भगवान की सेवा, पर हुआ क्या ठाकुर जी? कारण क्या है कि ठाकुर जी की पीठ में दर्द हो गया। अंदर गए, प्रभु क्या हुआ? बस क्या बताएं, आज कोई बंदर ने मेरी पीठ में लात मार दी। बोलो राधे राधे। हनुमान जी ने कहा बांदर ने? हाँ देख ले। ओ हनुमान जी ने देखा, वो महाराज मेरे पांव का छापा है। प्रभु आप? तब भगवान कह रहे,
भक्त नहीं, भक्त के रूप में मैं ही होता हूं। जैसी भी हो, जैसी भी गति, जैसी भी मति हो, जिस देश में, जिस भेष में, परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। भगवान ने देखा भक्त सरल होता है, भक्त दंड पे दंड लेते हैं पर सहन करने की शक्ति होती है भक्त के अंदर। और आपको पता है कलयुग में भक्त का ज्यादा अपमान होता है। बोलो राधे राधे। आप जहां भी जाओ, देखो मीरा गई है आजकल द्वारिका जी, जो आपसे बहुत लाड प्यार, वहां गई कथा सुनने। अभी कथा सुनने की उम्र है उसकी, अभी तो नाचो कूदो महाराज, और ढूंढो में जाओ महाराज, क्या पता अभी कथा सुनने की उम्र क्या है। अरे थोड़ा मैंने लोग इसको ये समझते हैं कि जो वृद्ध हो जाए वही भागवत सुने या वही भजन करें। बड़ी नास्तिकता है सज्जन, ध्यान देना। और कभी किसी को ये प्रेरित भी न करना कि कोई कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, बोला भी अभी क्या हुआ, अभी तो बच्चा छोटा है, ब्याह नहीं हुआ बच्चे का, सास माँ बन जाएगी तब कथा सुनना, तब कथा सुनोगे। अभी हमारी कथा सुनने की उम्र नहीं है। सज्जनों, गर्भ में जब शिशु आ जाए बालक, तब से उसको कथा सुनाओ, मजा तो तब है ना। बाल अवस्था में उसको कथा सुनाओ। और आप देख रहे हैं हमारे जो विदेशी लोग हैं, उनको भागवत के श्लोक और गीता जी के श्लोक आप व्हाट्सएप पर देखते हैं, फोन सबके पास है। भक्त सरल होता है, भक्त कभी अपना मान नहीं समझी, मेरे को गले में माला डाले, मेरी जय जयकार करेगा, वाह जी वाह जी वाह। भक्त बड़ा सरल होता है, रसिक होता है, और उसको प्यार होता है भगवान की कथा से, भगवान के नाम से प्यार होता है, जगत में अपने आप प्रकाशित हो जाएंगे। आज से कुछ साल में आप उदाहरण देता हूँ अपने, ये जो भागवत सेवा पर, आज से कुछ साल इनको कोई नहीं जानता कि भागवत होती है कि क्या करते हैं। ठाकुर जी करे चलो तो मेरे नाम से पेपरों में भी छाप गए, और अभी कह रहे थे कि विदेश तक जा रहे हैं आप। भक्त कैसा होना चाहिए? खूब दंड लेने वाला। मुझे याद आती है भक्तमाल में एक कथा सुनाते हैं, एक महात्मा जी गंगा जी में जाते हैं, सुनी होगी आपने कथा। एक वैश्य कहती मेरे घर से रोज निकलते हैं महात्मा, देखते हैं क्या करते हैं, रोज जाना। तो एक दिन उसने भी मन में प्रतिज्ञा ली, आज मैं इसका अपमान करूंगा, देखता हूँ कितनी बार स्नान करता है। अब यहाँ तो गर्मी है, जैसे पंजाब में ठंड पड़ी है माँ के महीने, तो महात्मा नीचे से निकलता हूँ, ऊपर से कूड़ा डाल दे। महात्मा जी पुनः कि मैंने भगवान की सेवा करनी है तो स्नान, पुनः आए स्नान के, फिर कूड़ा डाल दे। पुनः हमारा जितनी बार अपमान हुआ उतनी बार स्नान। जब कई बार डुबकी मार दी तो माँ गंगा ने भी सोचा कि इसको आज हो क्या गया, चलो इसका भला करते हैं, दर्शन करा दे इसको। जैसी डुबकी मारी उसी समय गंगा जी प्रकट हो गए। गुरु गंगा माता की जय। भक्त बहुत हो गया, गंगा माँ को तो देखा नहीं, प्रणाम किया, माँ तेरे से पहले मैं उसको प्रणाम करता हूँ। बोलो राधे राधे। जिसने कूड़ा डाला, शहद नहीं मिलती आप, पहले मैं उसको प्रणाम करता हूँ। भागते भागते महात्मा आए और उस वैश्य के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। अरे महाराज मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने आपका बड़ा अपमान किया है और आप मेरे चरणों में, अरे देवी अपमान नहीं कर दी तो आज इतना भाग्य उदय कहां से? आज स्वयं गंगा माँ ने दर्शन दिया। सालों से महाराज स्नान कर रहा था पर गंगा ने कभी भी महाराज दर्शन नहीं दिया। अपमान पे अपमान सहन करने वाला एक दिन सिद्ध हो जाता है, ठाकुर जी इसके ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए भक्तों, जब अपमान कोई करने लग जाए तो सहन करने की शक्ति रखना। मेरा नाम मेरा काम, कभी कोई घर में सास
नौकर की प्रशंसा कर देगी पर बहू की नहीं करेगी। और राम बहुत अच्छे पराठे बनाए बहू ने। और बहू कहती है चलो जो भी है। और महाराज पालक पनीर, शाही पनीर, मटर पनीर क्या क्या बना दिया बहू ने, बढ़िया। चलो सास माँ को खिलाए। और सास माँ देखो कितनी सहन शक्ति होती है एक बहू के अंदर। एक भक्त, बहू मतलब भक्त। और रामू बहुत अच्छा बनाया। अब आप बोलोगे क्या करोगे? अब जैसे यहाँ इतना काम आप करोगे और बाद में हम किसी को को इनाम दें। हम मानव कैसे थोड़ा क्रोध कर लेते हैं, अरे महाराज हमने इतना किया, हमारा नाम ही नहीं। भक्त का अपमान होता है, ध्यान देना। और कलयुग में विशेष। और ठाकुर जी कहते हैं बेटा चिंता मत कर, जब तेरी बारी आएगी ना तो दुनिया वाले वाह वाह करेंगे, बोलो राधे राधे। कोई बात नहीं, तू बस मेरी कथा सुन और नाम ले मेरा, मैं अपने आप तेरा नाम आ जाएगा। तो भक्त सरल होता है सच्चे। भक्त दंड लेने के लिए तैयार हुए। बड़े भक्तों की एक कथा आती है भक्तमाल में। दंड लेने के लिए तैयार। भक्त बहुत क्षमा करने वाला होता है, दया करने वाला होता है। यहाँ तक कि भक्त अपने हिस्से की रोटी किसी को देने के लिए तैयार होता है। रंती देव की कथा भागवत के 9वें स्कंद में आती है, सुनी होगी आपने। रंती देव जो 48 दिन तक उसके राज्य में अकाल पड़ गई, बारिश ही नहीं हुई। किसी ने कहा कि तुम व्रत रखो, 48 दिन तक व्रत लिया रंती देव। और जब बारिश हुई, इंद्र ने बारिश की तो 48 दिन व्रत तोड़ने के लिए जा रहे। कितने दिन? 48 दिन। जल नहीं लिया, कुछ नहीं, भगवान ने शक्ति दी। जैसी भोजन करने के लिए बैठा, उसी समय भगवान के रूप में एक दैत्य आ गया, एक चंडाल आ गया, एक कुत्ते वाले आ गया और एक प्यासा आ गया। जो भोजन था बांटता गया। अंतिम में सोचा कि और कुछ न करो तो ये जो जल है इसी से थोड़ा प्राण बचाओ। तो तब एक प्यासा आ गया, मुझे प्यास लगी है। वो गिलास पकड़ाया रंती ने। 48 दिन का भूखा। जैसे वो प्राणी जल महाराज उस व्यक्ति को पकड़ाया, उसी समय चतुर्भुज नारायण में भगवान प्रकट हो गए। गुरु भक्त और भगवान की जय। रंती देव मैं तेरी सहन शक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं। और हमारा अगर व्रत हो सोमवार का, उदाहरण दे रहा हूं मैं, आपकी बात नहीं कह रहा हूं। हमारा व्रत हो और शाम को अगर वो घर का रामू जो भी काम करने वाला और कहीं वो दूर चल गया, लेट हो गया और उसी के द्वारा रोटी बननी है, बस फिर व्रत सब खत्म। तब तो महाराज छुट्टी रामू की हो जाएगी सब। और महाराज दिन भर भूखी हूं मैं, दिन भर भूखा हूं मैं। एक बस दूध का गिलास पिया था और थोड़ा एक फल खाया था, कुछ नहीं खाया, मेरा व्रत है। और तू भी चल गया, माँ सास माँ भी चल गई, मम्मी भी चल गई। बस तब तो बोले ना आदमी कहते देवी बड़ी कृपा तेरी, व्रत तो रखा पर व्रत के नाम से तूने क्या कर दिया, मुझे बदनाम कर दिया। इसलिए सज्जनों सहन शक्ति होनी चाहिए आज कलयुग में विशेष। हर चीज में मेरे पास जितना है संतोष, मैं जैसे हूं, मेरे बच्चे बढ़िया, उनको शिक्षा दो, ज्ञान दो, भक्ति मार्ग में उनको ले जाओ। तो भक्त की परीक्षा होती है। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा कि हाथ में रस्सी है, पांव में रस्सी बंधी है और गुरु पुत्र को स्मरण किया, मेरे गुरुजी का बेटा है, अपने बेटों को भूल गई और अश्वत्थामा की रस्सी खोलने लगी। मुंचताम ईशाम ब्राह्मणों निरंतरम गुरु। अरे खोलो इसको, ये ब्राह्मण है, ये भक्त के लक्षण। हमारा कोई अपराध पे अपराध करें फिर भी हम उसके प्रति दया भाव रखें, यही सर्वोपरि लक्षण है भक्त के। रस्सी खोलने प्रारंभ की। महाराज आदेश दे रही है पांडवों, ये ब्राह्मण है और मेरा गुरु पुत्र है,
इन्हीं के द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त हुआ। धनुर्विद्या हमने इनके साथ सीखी, और क्या हमको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ ये हम ही नहीं जानते, और आप इसको मारने के लिए लाए। अस्वस्थामा की रस्सी खोल दे। अर्जुन ने कहा देवी तू छोड़ दे भले, पर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। भीम ने भी मन में विचार किया और भीम ने भी कहा देवी अगर तू छोड़ना चाहती छोड़ ले, पर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। सब ने कहा, भीम और अर्जुन कहता है कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं। और दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज जी ने द्रौपदी का, यो युधिष्ठिर धर्म है, किसी को मारने से किसी का बदला पूर्ण नहीं होता है, ध्यान देना। हम लोग ऐसे ही करते हैं, कोई हमको वाणी से अपमानित करें और हम उसको ऐसी देखने से बोल दिया, उसने क्षमा भी मांग दी तो क्षमा कर दो। बात पे बात न जाए कितने सालों तक वही बात, उसने वहां मेरा अपमान किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा देवी ठीक है रे, छोड़ दो इसको, गुरुपुत्र है। उसी समय महाराज भगवान की तरफ अर्जुन ने देखा कि प्रभु मेरे परिवार में दो विभाजन हो गए। दो विवाह, एक विभाजन कह रहे हैं कि मारेंगे और एक विभाजन कह रहा है कि छोड़ दो। क्या करना चाहिए? ठाकुर जी की शरणागत महाराज अर्जुन हुआ तो अर्जुन भगवान जी कह रहे हैं मेरी बात सुनो। अब देखो भगवान भागवत जी में क्या कहते हैं, ये ध्यान देने की बात है। भगवान ने कभी किसी को मारने की बात नहीं कही, और यहाँ पे ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि ठाकुर जी कह रहे मारो इसको, नहीं बोला भगवान ने। भगवान याद दिला रहे जो बोलते हो करो। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, द्वारिकाधीश कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर हंतव्यम आयताए बधारण। अर्जुन पहली बात सुन, मेरी बात सुननी पड़ेगी ध्यान से, और जो मैं बोलूंगा वो करना भी पड़ेगा। अब ठाकुर जी तो त्रिभंगी है, बड़ी माधुरी है ठाकुर जी, कोई नहीं जानता इनको। हमारे ब्रज में ऐसे ठाकुर जी हैं जिनका कोई नाक को भी नहीं जानता। जैसे राधा वल्लभ जी देखे होंगे आपने, पूरा रूप काला है, ऐसी हमारे द्वारिकाधीश जी, आंख कहाँ है, नाक कहाँ है, मुंह कहाँ है, पता ही नहीं चलता है। ऐसी हमारे भाग्य बिहारी जी भी। और जब भक्त उसको पहचानता है धीरे धीरे और आंख से आंख मिल जाती है, तब हो जाती है पहचान की इसकी आंख यहाँ है। ऐसी हमारे निम्बार्क संप्रदाय में एक सनत सनंदन संत कुमारों के द्वारा हमारी संप्रदाय में एक शालिग्राम मिले। सलेमाबाद में हमारे पूज्य गुरु जी का स्थान है राजस्थान में। तो जो शालिग्राम है सज्जन, उनको दूरबीन से देखना पड़ता है और सवेरे सवेरे उनके दर्शन कराते हैं। जैसे सिंगार आरती हुई तो तब लहन लगती है, और इतनी सूक्ष्म है कि दूरबीन लगानी पड़ती है, तब उन शालिग्राम के दर्शन होते हैं। आज भी हमारे निम्बार्क संप्रदाय में दूरबीन से, और तब वो थोड़ी इतनी बड़ी दिखाई देती, इतनी किंचित है। बताओ ठाकुर जी, इसको कोई नहीं जान सकता। पर हम धनभागी हैं कि हम द्वारिका धाम में आकर के उसको थोड़ा जान लें भागवत के माध्यम से, कि भगवान का रूप, भगवान का स्वरूप क्या है। भगवान जी कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम। अर्जुन, ब्राह्मण का कभी अपमान न करो, ब्राह्मण का कभी वध न करो, बहुत बड़ा पाप लगता है। ब्राह्मण का सम्मान होना चाहिए। ब्रह्म बंधुर हंतव्यम आयताई बधारण। हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, जो पाप करे, बहुत बड़ा नुकसान करे, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय ने आपने कहा अर्जुन कि मैं इसका वध करूंगा। अब अर्जुन ने कहा कि भगवान ने तो सुलझाया नहीं, उलझा दिया जा रहा है। ये तो ये ब्राह्मण भी है,
और ये हत्यारा भी है, और मैं क्षत्रिय भी हूं। मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि महाराज द्रौपदी के सामने इसका वध करूंगा। क्या करना चाहिए? मारने की बात भगवान ने नहीं कही। और तब भगवान ने सोचा ये ब्राह्मण है, इसके पिताजी बड़े धनुर्धारी थे, प्रतिष्ठा में अग्रण्य थे, इसके सिर में एक दिव्य मणि है जिससे समाज में प्रतिष्ठा है। क्यों ना महाराज मैं इस मणि को छीन करके और इसके सिर के जो बाल है उसको मुड़ा करके बाहर कर दूं, इसका वध हो गया। सूत जी कह रहे हैं सोनक ऋषियों, भीम को आदेश दिया। भीम ने 1 मिनट में अश्वत्थामा के सिर के बाल निकाल दिव्य मणि छीन, एक धक्का मारा और बाहर भगा दिया। हो गया, उसकी बात भी रह गई अर्जुन की, अपमान भी हो गया, मर गया। जब महाराज बाहर आया तो मन में संकल्प ले लिया। अब देखो इसकी दुष्टता, ब्राह्मण बालक था और गुरुपुत्र था, पर कभी सत्संग नहीं किया। अर्जुन ने, महाभारत में कई प्रसंग आया सज्जनों कि खूब भाव के साथ द्रोणाचार्य जी शिक्षा दे रहे थे पांडवों को, और जैसी अश्वत्थामा आया तो बंद कर दिया, बंद करो। तो अर्जुन ने पूछा गुरुजी ये तो आपका बेटा है, आपने बंद क्यों किया? बोल जोर से मत बोल, कि मुझे पता है कि अगर मैं इसको शिक्षा ऐसी दूं तो इस विद्या का दुरुपयोग करेगा। बोलो राधे राधे। ये दुरुपयोग करेगा, इसलिए इसको देना ही नहीं। और मुझे पूर्ण विश्वास है तुम मेरे शिष्य हो, अगर मैं तुमको ज्ञान दूं, अच्छा मार्ग दूं तो सदुपयोग करेगा। इसलिए अपने बेटे को पूरी शिक्षा नहीं दी द्रोणाचार्य जी। अब अपना बेटा और शिष्य सुपात्र हो तो खूब ज्ञान दो। जजमान अगर सुपात्र हो और जजमान अगर ब्राह्मण की एक एक बात सुनना चाहते हैं तो खूब ज्ञान दो, एक भी बात मन में मत रखो। और महाराज जजमान बोले महाराज मैं करो आप 7 दिन जो भी बोल रहे, तो तब हम बोलने के लिए क्या कुछ भी बोल सकते हैं। सुपात्र बनना चाहिए सज्जन। कभी सत्संग ने किया अश्वत्थामा ने, ब्राह्मण बालक था, इसलिए मन में ठान लिया कि अब जो मैं महाराज इनका बदला लूंगा, इसने अपमान किया, ऐसा भाव है। उनका अंतिम संस्कार किया, भगवान ने सबको सांत्वना प्रदान की, सबको कहा जो होना था हो गया, अब आप लोग जाओ अपने स्थान, क्योंकि मुझे हस्तिनापुर से द्वारिका जी आना है। बोलो राधे राधे। देखो कितनी प्यारी कथा है भागवत जी में, कहाँ है द्वारिका जी, मुझे विदा करो। तो सबने कहा ठीक है ठाकुर जी का रथ आया, सब लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, शंख बज रहे हैं, घड़ियाल बज रहे हैं और जय जयकार, बोले द्वारिकाधीश की सब। महाराज भगवान का रथ आया तो सब रोने लग गए, ठाकुर जी जा रहे हैं, अब कहां द्वारिका जी, हस्तिनापुर को छोड़। भगवान ने एक तरफ से रथ की ढोर पकड़ ली, एक चरण धरती पे रख दिया, एक चरण महाराज रथ पे रख दिया, और महाराज मन में सबको अभय मुद्रा से आशीर्वाद दे रहे। सब हस्तिनापुर वाले देख रहे, भगवान जा रहे। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि इन पांडवों के वंश को चलाने वाला कोई वंश है तो नहीं, कोई अंश है। हो याद आया अश्वत्थामा को, अभिमन्यु की भार्या उत्तरा जिसके गर्भ में भक्त है, मैं उसका गर्भ को नष्ट करना चाहता हूं। देखो कितना दिमाग लगाया उसने, इससे बढ़िया भगवान के चरणों में दिमाग लगा। वो देवी घर में बैठी थी उत्तरा और अपने भजन में मस्त थी, और उत्तरा ने क्या किया सज्जनों, तो उसी समय अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्म शस्त्र छोड़ा। और जब ब्रह्म शस्त्र छोड़ा सज्जनों, उत्तरा भागी,
और कहां गई जहां हजारों लोगों के बीच में द्वारिकाधीश विदाई ले रहे थे। उन बीच भीड़ में जाकर के आवाज मारी कि पाई पाई महायोगी देव देवो जगदपति नान्यम त्वं वयम पश्यम यत्र मृत्यु परंपरा। पाई मान हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, हे नारायण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, और मेरी रक्षा करो न करो पर मेरी गर्व की रक्षा करो। ये भारत की माँ है, ओ भारत की माँ जो कहती मेरी रक्षा करो न करो पर मेरी गर्व की रक्षा करो। हम लोग ऐसी संतान हो जाती है कि जब बड़े लहक निकल जाते तो माँ को भूल जाते हैं। रे भागवत में कितनी बड़ी बात उत्तरा कह रही है कि मुझे अपना भय नहीं जितना मेरे गर्व का मुझे डर है, मेरा गर्व नष्ट ना हो, मेरे पे रक्षा, मेरी रक्षा करो, मेरे गर्व की रक्षा करो। इसीलिए कहते हैं सज्जनों, पिताजी को तो हम प्रसन्न कर सकते हैं धन से, पर माँ का ऋण कभी नहीं दे सकते। ध्यान दें, माँ का ऋण कभी नहीं मुक्त कर सकते। जितना भी आप करो, हम उस माँ के प्रति कभी ऋणी नहीं हो सकते, कभी नहीं दे सकते। ओहो, भगवान ने अभिमन्यु की भार्य को देखा, नेत्रबंद के ठाकुर जी ने समझ गए ये अस्वस्थामा ने गड़बड़ी कर दी, और जब गड़बड़ी की तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं सब जगह हूं, मैं बाहर हूं तो अंदर भी मैं हूं। एक सूक्ष्म रूप धारण किया ठाकुर जी ने, द्वारिकाधीश ने, और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोले भक्तों भगवान की जय। उत्तरा के गर्भ में गए ठाकुर जी और उस बालक की परिक्रमा करने लगे। बालक ने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर दे। भागवताचार्य कहते हैं ऐसा सौभाग्य किसी को नहीं मिला जैसे राजा परीक्षित को मिला कि स्वयं राजा की रक्षा के लिए भगवान गर्भ में चले गए। यहाँ एक दूसरी बात है, समर्पण की बात है सज्जनों। उत्तरा ने सोचा कि मेरी परसास कुंती है, द्रौपदी है, सुभद्रा है, महाराज मेरे दादा है दुर्योधन, अस्वस्थ दुर्योधन है, युधिष्ठिर महाराज जी है, धर्मराज है, मैं उनके पास जाऊं? पर नहीं नहीं, भगवान की शरणागत भाव ये सज्जनों कि जब संसार में पीड़ा हो, कोई कष्ट हो, तो पहले अपने आराध्य को प्रणाम करो। ठाकुर जी बस कृपा करो, जो आपकी इच्छा हो मैं राजी हूं। और जब वहां से सब जगह से एक ही कि महाराज कुछ नहीं, इनको ये स्वस्थ है, तो हुआ क्या? भजन करो, भगवान का नाम लो, कुछ भगवान कृपा करेंगे। यही महाभारत में एक प्रसंग आता है द्रौपदी का, कि द्रौपदी ने पांडवों के जब दुशासन साड़ी खींच रहा था तो सोचा कि मेरे पति तो इतने बलशाली हैं, मेरे दादाजी बैठे, सब बैठे, और ये हमारे लिए शिक्षा की बात है कि द्रौपदी ने अपने पे विश्वास किया। और जब आपने कथा भी सुनी हुई, देखा भी होगी महाभारत, और जब पांचों पतियों ने सिर नीचे कर दिया, बड़े बड़े गुरु बैठे थे, सिर नीचे कर दिया, तो तब द्रौपदी को याद आया, हे द्वारिकावासी, हे गोविंद, हे नारायण, अब तो एक ही है कि दर दर जग में मैं भर माया, दर दर जग में मैं भर माया, दर दर जग में मैं भर माया, दर दर जग में मैं भर माया। ओ शरण चरण प्रभु मैं तेरी आया, शरण चरण प्रभु मैं तेरी आया, ओ चरण शरण प्रभु मैं तेरी आया, चरण शरण
बीच भंवर में फंसी मेरी नैया। तुम बिन कोई ना और जीवैया, तुम बिन और ना कोई खवैया। आप ही पार लगायो रखियो लाज हमारी। हे प्रभु दीन दयाल रखियो लाज हमारी। प्रभु लाज हमारी, लाज हमारी प्रभु लाज हमारी। हे हरि दीन दयाल रखियो लाज हमारी। हे प्रभु दीन दयाल रखियो लाज हमारी। द्रौपदी ने कहा कि हे गोविंद, मुझे पता लग गया दुनिया में कोई साथ नहीं देता है। जब कोई अग्नि में चले जाए कौन बचा सकता है? मेरे शरीर में कोई कष्ट हो उसकी वेदना मैं ही जान सकता हूँ। कोई नहीं साथ देगा कि मैं थोड़ा दर्द मुझे दे दो। सिर दर्द होता बांटते हैं आप कभी, पेट दर्द हुआ कि आधा आप ले लो आधा मैं। पाँव में दर्द हुआ, घुटनों में दर्द हुआ, कभी बांटा? जो दुख है वो मुझे झेलना पड़ेगा और उसका साथ देने वाला और कोई नहीं। द्वारिका धीस भगवान, मैं जानता हूँ पति देव कह रहे देवी सो जा, हो जाएगा ठीक, और पत्नी कह रही महाराज सिर फट रहा है, वो कह रहे दवाई खा ले, वो कर ले, वो अपने फोन में जैसे। पति देव कह रहे देवी बहुत वेदना हो रही, बुखार भी आ गए, अरे हो जाएंगे ठीक है, वही डोलू ले लो होगी। पर हम जानते हैं कि हमको वेदना कितनी, कोई दुख को बांटने वाला नहीं आएगा। एक आएगा सज्जनों जिसके चरणों में आप बैठे, एक आएगा वो बोलेगा देवी चिंता मत कर, मैं दवाई के रूप में भी आऊंगा, तेरी वेदना को दूर मैं करूंगा। सब स्वार्थी, सब स्वार्थी। इसलिए एक भरोसा, तो द्रौपदी ने अंतिम में देखा पति का साथ छोड़ा, तो तब भगवान को आवाज मारी। तब आपको कथा पता ही, ठाकुर जी ने कहा मैं तो आने के लिए आऊं देवी, तेरा ऋण भी देना है, तूने मुझे